जय श्री राम। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग सकुशल होंगे और उम्मीद करते हैं आज से एक दिन कल छोड़ के परसों सोमवार को महादेव का दिन है। वी विल सी फंटास्टिक मंडे फॉर सनातनी। 5 states which have recently went to polls. We expect minimum of 3 states to be in BJP fold, which was earlier we had only one state, that is असम। तो हम देखते हैं असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन राज्यों में से कितने राज्य हमारे पक्ष में आते हैं। सामरिक स्थिति से और देश की सुरक्षा की स्थिति से मेरे से पूछा जाए तो 3 राज्य अब एनडीए सरकार मांग रही है मिनिमम। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम। जितना इम्पोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट होना है उतना ही इम्पोर्टेंट आज के समय में समुद्री सीमा का भी सुरक्षित होना है, क्योंकि अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं समुद्र में कुछ हलचलें हुई हैं और किस प्रकार की हलचलें हुई हैं ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और भारत जिस तरीके से समुद्री शक्ति बढ़ा रहा है और बढ़ाना ज़रूरत भी है। इतिहास गवाह है, जिस देश की नेवी डोमिनेट रही है उस देश की अर्थव्यवस्था भी डोमिनेट रही है, उस देश का जो बोलबाला भी रहा है। दैट कंट्री हैज इट से इन द ग्लोबल हैपनिंग। भारत अपने चैलेंजेस को, इंटरनल चैलेंजेस को निपटते हुए वैश्विक भूमिका में अपना सक्रिय योगदान भी निभा रहा है। अलग अलग देशों के साथ एफटीए करना, अपने एनर्जी नीड्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाना, डिफेंस टेक को। स्पेशली मैं बार बार यह बोलता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को रात्रि 7 मई की सुबह में लॉन्च हुआ था, दिन बुधवार था, उसके बाद से अगर आप देखिएगा ऐसा कोई सप्ताह नहीं रहा है जब हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे सैन्य बलों ने कोई न कोई तकनीकी उपलब्धि ना हासिल की हो। जो थी उनकी इम्प्रोवाइज्ड, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस टाइप के मतलब इम्प्रोवाइजमेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स। जैसे कि आपने कल देखा भारत एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया और एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ चुका है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास न्यूक्लियर टाइराइड भी है। शायद 4 देश हैं, 4 देशों में से भारत एक है। तो यह भारत की स्थिति है और भारत इस तरीके से अपनी सामरिक क्षमता बढ़ा रहा है। अक्सर पहले जब हमारी डिफेंस पॉलिसी होती थी तो हम पाकिस्तान सेंट्रिक होते थे, लेकिन वर्तमान में भारत की तैयारियों को देखते हुए मैं यह विश्वास से कह सकता हूँ भारत अब पाकिस्तान को लेके न के बराबर चिंतित है। पाकिस्तान उसके लिए कंसर्न नहीं है। भारत अब पाकिस्तान के पीछे खड़े होने वाले ताकतों के साथ कंपटीशन की भूमिका में है, उनके साथ मतलब सामरिक बराबरी, सामरिक क्षमता बढ़ा रहा है उनके समकक्ष। हमारी पूर्वोत्तर सीमाएं, पश्चिमी सीमाएं, दक्षिणी सीमाएं, उत्तरी सीमाएं, चैलेंजेस हमारे पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से, हमारे जब आज़ादी हुआ था उस समय देश का जो बंटवारा किया गया उनकी कुछ गलतियों की वजह से कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको बड़ा सावधानीपूर्वक सरकार को निपटना पड़ा है। उसके बाद कुछ सरकारों की बाद में भी गलतियाँ हुई, जैसे कि कछुवेली आइलैंड्स, जैसे कि कोको आइलैंड्स, जो सामरिक महत्व की आइलैंड्स थे जिसको भारत की सरकार ने पता नहीं ड्यू टू फियर, ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू अनवांटेड फेवर, किन वजहों से दिया, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति समझ के ऐसे कुछ समझौते हुए जिसकी वजह से भारत को आगे चल के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्तमान सरकार उन सारी कठिनाइयों से पार पा रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको नेहरू जी की सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करी गई। भारत उसके बाद कम से कम 3 से 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है, लेकिन किसी भी सरकार में यह साहस नहीं हुआ कि उसको
ऊपर सोच भी सके, बात भी कर सके। मोदी जी की सरकार आफ्टर पहलगाम अटैक इंडस वाटर ट्रीटी को अलायंस पे डाली हुई है, टिल पाकिस्तान डोंट चेंज इट्स स्टांस ऑन टेररिज्म एंड इंडियन sovereignty. And in Indian sovereignty means the state of unity of Jammu and Kashmir and Ladakh, which some parts have been occupied by Pakistan, as we know. तो ये चीज़ें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। भारत उस दिशा में बड़ा ठोस तरीके से अपनी तैयारी भी बना रहा है और अपना ठोस तरीके से कहना भी। दो प्रमुख मुद्दे मैं आज आप सबके समक्ष रखूंगा। एक मुद्दा है 1967 साल में, गलत हो सकता हूँ, 66 या 67, जब मिजोरम की राजधानी के ऊपर भारतीय वायुसेना ने बमबारी करी थी, क्योंकि भारत की अक्षम सरकार, मैं इसलिए अक्षम बोलूंगा क्योंकि आज़ादी के लगभग 17 संविधान के लागू होने के 17 साल बाद अगर अपने ही राज्य पर आपका कंट्रोल नहीं है और आपको एयरफोर्स की बमबारी की जरूरत पड़ी फाइटर जेट से, तो दैट वाज योर इनएफिशिएंसी इन योर पार्ट इन हैंडलिंग द सिचुएशन, हैंडलिंग योर बॉर्डर्स। ये चीज़ें बमबारी करनी पड़ी मिजोरम में। आज मतलब आज से एक दिन पहले मिजोरम को उग्रवाद मुक्त राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ का आखिरी इंसर्जेंट था वो कल सरेंडर हुआ है मिजोरम की सरकार के समक्ष। 67-66 से वो प्रॉब्लम आ रही थी, वो बढ़ती चली गई। नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल में उस प्रॉब्लम पे पूर्ण विराम लगा दी। नक्सलवादी 1967 मई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नक्सलबारी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उत्तरी बंगाल में। कल्चर भी सच बोलिए तो बंगाल से बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी वहाँ से शुरुआत हुई, चाय के बागान से। आप लोगों को इतिहास पता ही नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार 2000 एनडीए यूपीए की सरकार में, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें, लेड बाय सोनिया गांधी, तब तक यह लगता था कि खत्म नहीं होगी, नासूर बन चुकी थी। उनका सपना था पशुपति तो तिरुपति। हालांकि इनके ऊपर लगाम लगाया था आंध्रा की ग्रेहाउंड फोर्सेस ने, जब तेलंगाना में भी और आंध्रा में भी, और बड़े अच्छे से लगाम लगाया था, जिसकी वजह से साउथ की तरफ उनका प्रसार नहीं हो पाया। एंड आंध्रा एंड तेलंगाना पुलिस एंड दियर ग्रेहाउंड फोर्सेस डिजर्व रियली अपलाउड, बिकॉज उन्होंने बताया कि शुरू में फर्स्ट इनसे कैसे लड़ा जा सकता है। उसके बाद अलग अलग बलों का गठन हुआ केंद्र सरकार के सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, और इसी साल 31 मार्च को भारत को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। 30 मार्च को भारत की संसद में भारत के गृह मंत्री द्वारा। दो मुख्य उपलब्धि, और याद रखिएगा नक्सलिज्म उन क्षेत्रों में था जहां भारत की सबसे ज्यादा खनिज संपदा थी। मतलब जो मिनरल इनरिच प्लेस है वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, आपकी कंट्री फुल पोटेंशियल के साथ ग्रोथ ना करे। ऐसा क्या था, 11 साल में एक सरकार खत्म कर देती है और बाकी सरकारें उसका बढ़ता चला जाता था। तो सरकार की नीयत, इस सबसे बड़ा चीज होता है कि सरकार की नीयत होती है तो सेनाएं सक्षम थी। हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस बल सक्षम थे। जब उनको मौका दिया गया, उन्हें ऑपरेशन की फ्रीडम दी गई, उन्होंने रिजल्ट डिलीवर किया। तो आप सबसे यही कहना है। और बंगाल के इलेक्शन के बारे में, इन सब इलेक्शन के बारे में इतना ही बोलूँगा, भारत के लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। मैं कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जनता ने जैसा चुना है सरकार उनको ऐसी ही मिलेगी। अगर आपने अच्छी सरकार चुनी है आपको अच्छी मिलेगी। अगर आपने गलती करी है तो उसके लिए किसी और को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपको लोकतंत्र ने एक अपॉर्चुनिटी दिया था कि आप एक अपने मन के मुताबिक अपने लिए सुविधा से एक सरकार चुने। केंद्र सरकार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और केंद्रीय पुलिस बलों ने हर वह चीज इंतजाम किया था जिससे भयमुक्त, बिना कदाचार के वोटिंग हो। जहां पे हुई थोड़ी बहुत, वहां पे दोबारा पोलिंग हुई, आज ही हुई तो वही। तो अब आपके ऊपर, आपके कार्य के ऊपर आपको परिणाम मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं आपने एक अच्छा कार्य किया होगा तो आपको ऐसा ही परिणाम मिलेगा। एज ए भाजपा राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक पार्टी है, कुछ जीतेगी कहीं हारेगी, वो उसके ऊपर है, लेकिन आप क्या हैं, आप देश की जनता है, आप देश है, आपको क्या मिला है वो आपके काम के ऊपर है। जय श्री राम, महादेव।